पुजारी यानी पंथी महाराज बच्चे को लिटाए हैं जमीन पे और सामने आपको दिख रही है खौलती हुई कढ़ाई जिसमें घी है। इसी खौलते हुए घी से इस बच्चे का स्नान कराएंगे। तो अभी महाराज जी ध्यान कर रहे हैं और किसी देवी का आह्वान कर रहे हैं। आह्वान के पश्चात अभी इस खौलते हुए घी से उस बच्चे का स्नान कराएंगे। तो बिल्कुल बच्चा लेटा हुआ है और महाराज जी उस बच्चे को अभी पूरी तरह से तैयारी स्टार्ट हो गई है और जो इनका घड़ा भरा जाता है दूध से, जिसमें खीर बनती है, खौलते हुए दूध को महाराज जी अभी स्नान करने जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल सामने जो आपको दिखाई देगा एक घड़ा, बिल्कुल उबाल पे है वो घड़ा, और इस घड़े को उठा करके इसी बाल्टे पे रखेंगे। उस घड़े से उठाने के बाद बाल्टे पे मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा, ये 3 घड़ा एक के ऊपर एक रखा गया है और पूरी इस तरह से दूध खौल करके नीचे गिर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको दिखाएंगे यदकुल का सबसे पवित्र यज्ञ यानी करहा पूजा, जिसमें पौहारी बोला जाता है, पंथी को भी कहा जाता है। और ये खासकर यदकुल का पूजा होता है, जिसमें माता दुर्गा, बनशक्ति और बिड़तिया की पूजा की जाती है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पौहारी हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं और इतना चमत्कारी और पवित्र पूजा होता है, जिसमें खौलते हुए दूध से पौहारी स्नान कर लिया करते हैं और थोड़ा मात्र भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए हम दिखाते हैं उस पवित्र पूजे को। और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 पौहारी हैं। ये जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं लोग। अभी पौहारी जी स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के उपरांत पहुँचेंगे वो 3 घड़े में दूध रख दिया गया है और पौहारी देखिए हवन कुंड के पास पहुंच गए हैं। हवन कुंड में पूरा धधकते हुए हवन कुंड में उन्होंने सर डाल करके पैर को ऊपर कर लिया है। तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि आज के युग में चमत्कार के साथ साथ अंधविश्वास को भी बढ़ावा मिलता है। तो इन सब बातों पे तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो सामने दिख रहा है मैं उसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पौहारी हवन कुंड में अपने गर्दन को नीचे डाल दिए हैं। लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं चूँकि दूर से दिखा रहा हूँ, पास थोड़ी दूरी है, तो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। अभी तक लगभग 10 मिनट हो गया। घी की आहुति दी जा रही है। पौहारी उसी में अब निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं। और आगे मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे 3 घड़ों में दूध भर दिया गया है। पौहारी एक बाल्टे को रख रहे हैं और दिखाएंगे, जैसा कि उस घड़े को आग से उठा करके बाल्टे पे रखेंगे। बाल्टे पे रखने के बाद भी उसे ताई बोलते हैं लोग गांव की भाषा में। अभी पौहारी के पीछे पीछे 5 लोग दौड़ लगाते हैं। उस परिक्रमा करने के उपरांत पहुंचेंगे मंडप में, और मंडप में पहुंचने के बाद खौलते हुए दूध से स्नान में दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल खौलता हुआ दूध है और उस दूध को, खौलते हुए दूध को घड़े के साथ जब इस बाल्टे पे रखेंगे तो भी उतना ही तेज वो दूध में उबाल आएगा, ऊपर फेंकने लगेगा। तो देखिए महाराज जी पहुंच गए हैं। खौलते हुए दूध में उन्होंने हाथ डाला। अभी ये उठा करके महाराज जी रख रहे हैं और दिखाना चाहूँगा जूम करके
बाल्टी पे रखने के बाद भी पूरी तरह से वो काई चलने लगी और उस घड़े से दूध नीचे गिर रहा है, जैसा कि किसी आग पे रख दिया गया हो और आंच को तेज कर दिया गया हो, उस तरह से इस मटके से उबाल आ रहा है दूध से। बिल्कुल सामने में दिखाना चाहूँगा। अब पुनः 2 घड़े और रख दिए गए। तीनों घड़ों से जो बिल्कुल ऊपर वाला घड़ा है, ऊपर वाले घड़े से दूध बड़ी तेज रफ्तार में नीचे गिर रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं चमत्कार ही कहा जाएगा। और ये यतकुल का बहुत पवित्र पूजा है। इसमें बड़ी पवित्रता के साथ लोग, सबसे पहले तो इसमें जो व्यक्ति पूजा देखने के लिए जाता है उसे भी स्नान करके और भूखों पेट रहना पड़ता है। अब तो उतना लोग नहीं कर पाते हैं। पहले के ज़माने में जिनको भी पूजा में सम्मिलित होना रहता था, वो एक दिन पूर्व चारपाई पे नहीं सोते थे, या तो चौकी पे सोते थे या तो जमीन पर सोया करते थे। और जिनके घर में जो भी गाय भैंस जिसका भी दूध हुआ करता था, सुबह स्नान करने के उपरांत जो व्यक्ति दूध निकालता था, बिना खाए पिए उस दूध को लेकर के यज्ञ में पहुंचाता था। और इतना आस्था और विश्वास लोगों में था कि अपने घर में जितना भी दूध हुआ करता था उस जमाने में सारे लोग उस यज्ञ में पहुंचा दिया करते थे। और इस यज्ञ की विशेषता ये है कि प्रायः ये यज्ञ जंगलों में दिया जाया करता था, या तो बहुत बड़ा बागीचा हो, उस बागीचे में ही यज्ञ हुआ करता था। उस जमाने में यज्ञ के उपरांत खीर, हलवा और बड़ी बड़ी बाटी बना करती थी। अब तो समय बदल गया, लोग पूड़ी सब्जी तमाम पकवान बना करके लोगों को भोजन करा रहे हैं। लेकिन उस समय की मान्यता ये थी कि काशीदास बाबा के पूजा के उपरांत नमक नहीं घर में बनेगा, वही बाहर उसी बागीचे चाहे जंगल जो भी हुआ करता था उसी में लोग हलवा बनाते थे, बाटी बनाते थे और खीर बनाया करते थे। और इस यज्ञ की विशेषता ये हुआ करती थी, इस यज्ञ में बिना आमंत्रण के ही लोग पहुंच जाया करते थे, इतना आस्था और विश्वास था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पुनः एक घड़े को पंथी महाराज ऊपर ला रहे हैं और रख रहे हैं। देखिए बिल्कुल सामने फिर दोबारा से उस घड़े में बहुत तेजी से उबाल आ रहा है। लग रहा हो किसी तेज आंच पे रख दिया गया हो। और इधर पौहारी स्नान कर रहे हैं, पुनः उस मंडप का चक्कर लगा रहे हैं। और सामने मैं दिखाना चाहूँगा, खौलते हुए दूध से पौहारी जी स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल खौलता हुआ दूध एक घड़े से स्नान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास का पवित्र यज्ञ है। दोनों ही पंथी इशारा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं देवी का और अन्य विनय कर रहे हैं कि इस मटके में पुनः उबाल आए। उनके अन्य विनय के उपरांत उसी तरह से उस मटके में उबाल आ रहा है, क्योंकि 2 मटका नीचे रखा हुआ है, नीचे बाल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर तीसरा मटका है। तब पर भी बहुत तेजी से इसमें उबाल आ रहा है। पुनः पौहारी, जिसे हम गांव की भाषा में पंथी भी कहा करते हैं, अब एक ड्रम के ऊपर बाल्टी में पानी भर के रख दिए हैं। अब इस बाल्टी के ऊपर उस घड़े को रखेंगे, जिससे देखिए क्या होता है। सामने बिल्कुल रख दिया गया है। पंथी जी चले गए हैं पुनः स्नान के लिए, और स्नान के उपरांत पुनः उस मंडप का एक चक्कर लगाएंगे। मैं दिखाना चाहूँगा जूम करके। वो बाल्टी रख दी गई है घड़े के ऊपर, बाल्टी को पानी से पूरी तरह से लबालब भर दिया गया है। उसके बगल में
मैं दिखाना चाहूँगा दूध से बड़ा भरा हुआ घड़ा उबल रहा है। और जैसा कि पंथी जी ने दिखाया, इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, दिखा भी रहे हैं हाथ से, और बिल्कुल ठंडा पानी है। तो इस ठंडे पानी पे घड़ा रखेंगे। आइए देखते हैं कि वास्तव में क्या इस ठंडे पानी पे घड़ा रखने के उपरांत भी इसमें उबाल आता है कि क्या स्थितियां हैं। और ये महाराज जी दोनों ही पौहारी इस दिव्य पूजा में लगे हुए हैं। सामने एक वेदी स्थापित की गई है जिसमें अभी उनके पूजनीय देवी और देवताओं की स्थापना किए हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा उस पानी के बाल्टी के ऊपर घड़े को रख दिया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा घड़ा उसी तरह से उबाल मार रहा है। देखिए, और तेज हो गया उबाल। ठंडा अगर है तो दूध को नीचे जाना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, लेकिन उस ठंडे जल से भरी हुई बाल्टी में रखने के उपरांत भी उतना ही तेजी से वो दूध खौल रहा है ऊपर। तो कहीं ना कहीं इससे पौहारी की सिद्धि और चमत्कार ही कहा जाएगा। बाकी जाकी जैसी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास और अपने भरोसे की बात है। पुनः मैं दिखाना चाहूँगा, अब बर्फ़ की सिल्ली लाई जा रही है। बर्फ़ की सिल्ली को उसी ड्रम के ऊपर रख दिया गया है, बाल्टी के ऊपर। अब मुझे लगता है कि इस महाराज जी इस घड़े को इस सिल्ली के ऊपर, बर्फ़ के सिल्ली के ऊपर रख रहे हैं। और बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर रखते ही ये पूरी तरह से पुनः उसी तरह से खौलने लगा दूध। बिल्कुल आपके समक्ष है, बहुत तेजी से ये दूध खौल रहा है। और दूध खौलते हुए बर्फ़ की सिल्ली से नीचे आने लगा। लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही है, अपने मोबाइल में लोग कैद कर रहे हैं उसको। और थोड़ा सा मैं दूरी पे हूँ, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी भीड़ है, लोग कई सौ की संख्या में यहाँ उपलब्ध है इस पूजे को देखने के लिए। उसी तरह वो मटका उबाल मारते हुए बिल्कुल आपके सामने दिखाई देगा। और पौहारी यानी कि पंथी महाराज दोनों लोग इस पूजे को सफल बनाने में लगे हुए हैं। पुनः एक बाल्टी भर रहे हैं, उस पे पुनः मटके को रखेंगे। तो ये रहा यदकुल का पवित्र और महायज्ञ, जिसे काशीदास बाबा का पूजा या करहा भी कहा करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तब तक मिलते हैं पुनः आने वाले नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अगर आप सच्चे ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सही